नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जुड़ी खबरों का। जहाँ विधानसभा चुनाव की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अक्टूबर महीने में चुनाव होना है और सभी पार्टियां जो है अपने काम में लग गई हैं। महाविकास आघाड़ी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उन्होंने दावा किया कि हम तीनों जो है पार्टियां हैं एक साथ चुनाव लड़ेंगे, और तो उन्होंने एक चेतावनी भी दी कि जो लोग हमारे पास से टूट के गए हैं अब उनके लिए जो है दरवाजे बंद हो गए हैं। तो देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी एकदम जोश में है और उसके सामने जो है महायुति कहीं ना कहीं फीका पड़ रही है। लेकिन घायल शेर कब अटैक करेगा किसी को पता नहीं, क्योंकि ये भेड़ बकरे जो है अचानक जो है एक्टिव हो गए हैं। इनको खाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी 3 महीने का समय है। ऐसे में जो है महायुति पूरी तैयारी में है और एक साथ ऐसा जोर से टक्कर मारेगी कि इन्हें पता भी नहीं चलेगा। सर, अब जो हमने कहा इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भैया, आपने तो चित्र ऐसे साफ कर दिया है जी कि महाआघाड़ी को भेड़ बकरिया शेर और ये बोले हैं आप, लांगा कोल्हा कुत्ता, हाँ, और इनको शेर बोले हैं। जी, घायल शेर है ना अभी। हाँ, अभी घायल शेर है, मगर शेर घायल हुआ तो भी क्या हुआ, वो शेर ही रहता है। शेर ही रहता है तो वो इनकी बैंड बजाएगा, बिल्कुल खा जाएगा। बिल्कुल, ये बात तो सही है। और किस तरह से खा जाएगा ये जरा मुझे समझा दो। सर, अभी कैसे है कि लोकसभा चुनाव की काफ़ी जो कमियां हैं जिसके अंदर देखा उन्होंने कि क्या कमियां थी जिसकी वजह से हम अचानक इतने पीछे चले गए, वो कमियां एक एक निकाल रहे हैं। इसमें तो नो डाउट कि उन्होंने पार्टी तोड़ा उसका आरोप लगा है, लोगों को सिंपैथी है, नो डाउट। लेकिन एक एक जो गलतियों की वजह से उनका पराभव हुआ है सब बोलते हैं, वो गलतियां सुधार रहे हैं। हाँ, तो कौन सी गलती किस प्रकार से सुधारने सुधार का मतलब ये थोड़ी है कि पार्टी जो तोड़ा है तो तुम पार्टी वापस ले लो भाई, तुम्हारा पार्टी तोड़ा तुम वापस ले लो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। इनकी कमजोरियां कहाँ है? मतलब पार्टी तोड़ा है तो तोड़ा है अभी, और उनको संभालना जी बिल्कुल संभालना भी है। तो उनको वो कमजोर कहाँ पड़ रहे हैं वो देखना है, क्योंकि जब आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान तीनों का एक दूसरे के प्रति जो तालमेल होता है उसमें कमी थी, नो डाउट। सब अपने अपने ही कैंडिडेट में बिजी थे, एक दूसरे को कोई मदद नहीं। अलायंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपका उम्मीदवार हमारे एरिया में नहीं है तो भी आप हमारा मदद करेंगे, ये होता है। लेकिन यहाँ पर जिसके उम्मीदवार नहीं थे वो तो उनको लग रहा था ऐसा छुट्टी चल रहा है, कोई बाहर चला गया, कोई पिकनिक मनाने चला गया, कोई घर बैठा है, हमारा उम्मीदवार ही नहीं खड़ा तो हम क्या करें। तो ये सब चीजें कमियां, ये सब चीज कमियां हैं। दूसरा है जो सर, ये कमी वो किस तरह से अभी दूर करेंगे? अब देखिए, चिंतन बैठक शुरू है सर। अभी जैसे इनका तीनों पार्टी साथ में जो बैठक हो रही है, तीन का भी बैठक हो रही है। ऐसा नहीं है कि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सबको बता रहे हैं कि हम जोश में हैं, हम अब जीत जाएंगे। हम तो इनका तो लोकसभा का ही होगा, ऐसा नहीं। इनका तो बस चले तो कल ही डिक्लेयर कर दे कि भाई कल ही चुनाव ले लो और हम जीत के आ जाते हैं, और कल परसों मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस तरह की हालत है। भले मुख्यमंत्री बनने के लिए 10 लोग आ जाएंगे सामने, वो अलग बात है। लेकिन जो कमियां हैं, कमियां तो इन्होंने देखा है। उन्होंने एक तोड़ने की जो बात है उसके बदले जोड़ने की बात कर रहे हैं। एक दूसरे को मदद नहीं किया। नहीं, इन्होंने देखा ये कि हमने तो पार्टी तोड़ लिया, लेकिन जो वोटर्स नाराज है, क्यों नाराज है? वोटर्स टूटे नहीं, वो नहीं टूटे ना, वोटर्स नहीं टूटे। तो वो वोटर्स को कैसे, अभी देखिए आपने वक्फ बोर्ड के लिए 10 करोड़ रुपया सेंक्शन भी कर दिए, उसमें 2 करोड़ दे भी दिया है। तो इसको कमियां नहीं बोलते हैं, ये तो और भी कमियां करते जा रहे हैं। इसको सुधारने की बात है। अभी बहुत से लोग नाराज भी हो गए हैं कि वक्फ बोर्ड को पैसा देने की क्या जरूरत थी शिंदे साहब को। इसमें शिंदे साहब का मतलब कि जो पहले सरकार का निर्णय, हाँ, लेकिन इसको सुधारा जा सकता था। लोग इससे नाराज हैं, लेकिन नाराजगी वो क्या है ना, उनका प्रॉब्लम कहाँ हुआ आपको बताता हूँ मैं। तो मैं ये सब चीज़ों का रोज स्टडी करता रहता हूँ। ये वक्फ बोर्ड को जो 10 करोड़ इन्होंने दिए, तो वो जिस निकष पर उनको दिए, वो निकष ऐसा है कि शैक्षणिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ उनकी जो होती है बोर्ड की तरफ से, और वेलफेयर एक्टिविटीज़ पर्टिकुलरली सिलाई मशीन देना है, कुछ औरतों को बुनियादी तौर पे प्रशिक्षण देना है, ये करना है। तो वक्फ बोर्ड जो है, वो वक्फ बोर्ड बोलने के लिए उनका है मुसलमानों का, मगर उसका निधि और ये सब ऑडिट वगैरह सरकार की तरफ से होता है, ऑडिट होता है उनका वक्फ बोर्ड का। और वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ देने की बात जब कैबिनेट में आ गई कि भाई ये ठहराव तो कब से पड़ा है, अभी मुस्लिम हमसे नाराज है तो थोड़ा कुछ उनके लिए करते हैं, तो विरोध किया था उसका मुख्यमंत्री जी ने
वो बोले कि अभी पहले ही सब सेंसिटिव हो चुके हैं, अब इसमें हम 10 करोड़ देंगे तो कैसा चलेगा। तो अजीत दादा बोले, मैं तो कैबिनेट मीटिंग के मिनट्स की बात कर रहा हूँ, अजीत दादा बोले कि राम मंदिर को 273 करोड़ दिए सरकार ने। कितने? 273 करोड़ 273 ऑफिशियली दिए, मतलब ऐसे छुपी चोरी छुपा के नहीं, बाकायदा सरकार ने। बाकी से उन्होंने किया वगैरह वो तो उसकी कोई गणना नहीं है, मगर सरकार की तरफ से राम मंदिर के लिए 273 करोड़ दिए गए। तो बोले अजीत दादा बोले शिंदे साहब को कि लोग ये पूछेंगे मुसलमान कि भाई राम मंदिर के लिए अगर 273 करोड़ आप मंदिर के लिए देते हैं तो हमारे वक्फ बोर्ड जो है उसकी जो एक्टिविटीज़ रहती है उसमें वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी रहती है, तो उसके लिए 10 करोड़ के लिए आप क्या आगे पीछे सोच रहे हैं। तो अजीत दादा के कहने के बाद फडणवीस बोले कि ये बात भी सच है कि दिए हैं और सबने दिए, सभी राज्य सरकारों ने भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दिया है। तो बोले कि ठीक है वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए वगैरह यूज़ करते हैं, तो एक 10 करोड़ पूरा भी नहीं देंगे, 2 करोड़ दे देते हैं। और 2 करोड़ वो बोले कि उनका प्रशासकीय खर्च जिसको बोलते हैं, वो प्रशासकीय खर्च ही करीबन 3 से 4 करोड़ साल का होता है। तो वो बोले अब तक हमने दिया ही नहीं था, कब से वो पेंडिंग है, तो उनको देंगे। तो उनके पास स्टाफ है वक्फ बोर्ड के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ जितनी जमीनें हैं वो रेलवे के बाद उनके पास है। देश में नंबर 1 कौन है? लैंड ओनर रेलवे, गवर्नमेंट है। रेलवे अच्छा सर, नंबर 2 पे वक्फ बोर्ड है। उनकी इतनी जमीनें हैं देश में, उसका व्यवस्थापन, संरक्षण, कुंपण, बॉडी गार्ड्स, इसके ऊपर उनका बहुत सारा खर्चा होता है वो रखने के लिए। तो अजीत दादा के कहने की वजह से अभी कैसे है ना, एक सेकुलर फोर्स अजीत दादा खुद को मानते हैं और आग्रह करते हैं कि भाई शरद पवार जी ने भी मुसलमानों का वोट के लिए बहुत कुछ किया है, खाली टोपी नहीं पहनी है, बहुत टोपी के अंदर भी कुछ है उनके। तो मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों को अपने से अलग नहीं करना है, तो उनको भी थोड़ा सा लगना चाहिए कि सरकार थोड़ी सी बदल रही है, तो अब दे दो करके 2 करोड़ दे। मतलब मुसलमानों के सामने मतलब अब चारा नहीं है कोई कि अब उनके पास ही जाना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? नहीं, हिंदू नाराज हो जाएंगे उसका नहीं मतलब। सर 273 करोड़ दिए तो मुसलमान कहाँ नाराज हुए? कहीं आपने सुना किसी मोहल्ला मौलवी ने या किसी वक्फ बोर्ड के इसने ये बोला कि भाई 273 करोड़ क्या बात है, आपने राम मंदिर के लिए तो क्या लगता है 2 करोड़ रुपया देने से या 10 करोड़ रुपया पास सैंक्शन करने से मुस्लिम वोटिंग को मिल जाएगा, महायुति को? सर वो बात अलग है। साइकोलॉजी सोचो तो है ना सर, साइकोलॉजी सोचो कि आप हमको दूर रख रहे हैं, हमसे दूर हो रहे हैं, उसके बदले अजीत दादा के ये मुंह की वजह से, जिसको फडणवीस का इंडिपेंडेंट था, अलिप्त थे, शिंदे साहब का विरोध था, एक पॉजिटिव स्टेप हमने लिया कि जो आपके हक का बनता ही है, मतलब ये ठहराव पहले ही पास हो चुका है और आप तक देते आए हैं। सर आपको शायद मालूम नहीं, मंदिरों के किसी भटजी का पगार ये नहीं देते हैं, सरकार नहीं देती है। और मुल्ला मौलवी और जो इनकी पाठशालाएं रहती हैं जिसको वो मदरसा बोलते हैं, उनके जो टीचर हैं उनका पगार सरकार देती है ना सरकार, आपको मालूम है कि नहीं? देती है। मगर उसकी जब चर्चा निकली तब मुसलमान कुछ लीडर लोगों ने ये बताया कि आप अलग अलग तरीके से जिला परिषद की शाला, म्यूनसिपैलिटी की शाला सब जो चलाते हैं उसमें म्यूनसिपैलिटी पगार देती है, स्कूल के लिए सरकार भी पगार देती है, सबका पगार अभी महाराष्ट्र सरकार देती है। तो बोले ये भी हमारे टीचर ही है, उनको धर्मगुरु करके आप ट्रीट मत करो, क्योंकि वो एजुकेशन का काम करते हैं, तो उनका पगार दिया तो ऑब्जेक्शन क्यों ले रहे हैं आप? तो सरकार ने भी माना कि भाई ठीक है, वो जहाँ पे मदरसा में ये चल रहा है, यूपी में अलग हो रहा है, वो मदरसा ही सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वहाँ पे, ज्यादा करके इलीगल सब मदरसे हैं, तो तोड़ने की कार्रवाई। हाँ इलीगल सर, स्कूल्स भी है, कॉलेजेस भी हैं, अपने यहाँ भी है स्कूल्स और कॉलेज सर इलीगल है ना। आपको ऐसा घुमाऊंगा तो 10 दिखेंगे। तो सर इसकी वजह से उनकी पॉलिसी के भी मुसलमानों को भी लगे कि भाई हम आपसे दुश्मन नहीं है, कम से कम दोस्त है कि नहीं वो आप डिसाइड करो। तो उसके लिए किया था। और क्या कमियां, और क्या एक कमी की बात कर रहे हैं ना, कमियां सामने आई है, मराठा समाज नाराज नहीं, आपस में बातचीत, ये कमी आई है। सर अभी मेरे पास खाली यहाँ के आंकड़े हैं,
सर ये कमी कहाँ तक थी जी कि मीरा भाईंदर में अभी मस्के का लेते हैं यहाँ का। और बाद में इसका लेना है तो वो भी ले सकते हैं सर। मस्के का प्रताप सरनाईक के यहाँ 64,000 का लीड था। जबकि उसका जब प्रताप सरनाईक खड़ा था तो 1.5 लाख का लीड था। तो मतलब प्रताप सरनाईक तो बाहर का नहीं है, शिवसेना का ही है कि नहीं? और इसको सपोर्ट था नरेश को, प्रताप सरनाईक का, तो उसके 1.5 का हाफ हो गया, 64 होगा, 75 होना चाहिए था कम से कम, तो 64 मतलब उसके यहाँ भी वोट नहीं मिले। सर पिछली बार राजन बेचारे 7 लाख वोट से चुन के आए थे। हाँ अभी तो 1.5 लाख से तो कम तो हुआ ही है ना सर, मार्जिन हाँ कम हुआ है, नो डाउट। सर संजय केळकर खुद 95,000 से आया था, अब 42 का लीड है। सब जगह आधा हो गया, क्यों? हाँ। क्यों हो गया? क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ नरेश मस्के, नहीं आपको पता होगा। नहीं नरेश मस्के क्या कोई भी खड़ा रहता तो यही होता। सर नरेंद्र मोदी का मेरे पास लीड है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अजय राय नाम का एक क्षुल्लक आदमी खड़ा था। नहीं, ऊपर बीजेपी के ही थे, वो विधायक थे पहले, वो अभी कांग्रेस में आ गए। हाँ कांग्रेस में है ना, गुलाम है वो फैमिली का। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष है सर, कैसे हम हमारा उसका वो मैं तो उत्तर प्रदेश अध्यक्ष तो मोदी से ज्यादा हो गया क्या? नहीं सर 1,52,000 वोटों से जीते वो मोदी जी। और हमारा नरेश मस्के सर 2,17,000 से जीता। तो मोदी से ज्यादा तो वोट मस्के को मिले। बार की अगर तुलना करेंगे तो नरेश मस्के को कुछ नहीं मिला, समझ लो। क्यों? 7 लाख का जहाँ मार्जिन था वहाँ 2 लाख हो सर गया। वहां शिवसेना बीजेपी एक साथ थी। हाँ ये बात ये शिवसेना, ये अलग शिवसेना, ये बात, ये नरेश मस्के का बात नहीं है, ये शिवसेना का बात है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपने नेता तोड़े हैं लेकिन वोटर्स नहीं तोड़े हैं। वोटर्स वहां पे नाराज है। नहीं ये नाराजगी का नहीं ना सवाल है। सर अविनाश जाधव को 70,000 थे। हाँ वो इनके साथ था, फिर भी नहीं मिले। और सर सबसे बड़ी बात है सर, ठाणे महानगर पालिका और ये सब मिलके थाना में सिर्फ 63 नगर सेवक है शिंदे साहब के साथ। तो 63 नगर सेवक अगर अपना काम करते तो भी ये 2 लाख का 5 लाख पहुंच सकता था। किसी नगर सेवक ने काम ही नहीं किया, शिंदे साहब के नगर सेवक ने। हम बात करते हैं बीजेपी और शिवसेना के में कोई कोऑर्डिनेशन था, इनका आपस में कहा था लोग? नहीं था ना। इनके नगर सेवक कहाँ काम कर रहे थे? वहीं पे है ना सर, मतलब तो वही बोल रहा वो बात की बात रही कि बीजेपी और शिवसेना कैसे एक साथ आके काम करे। भाई तुम्हारे लोग काम नहीं किए, 63 नगर सेवक होने के बावजूद तुम्हारी वोट संख्या नहीं मिली है उधर जितने उन्होंने मिले। तो ये भी बात जो है, जैसे मुसलमानों के संदर्भ में इसमें भी ऐसा करना पड़ेगा। सर कैसा हुआ ना, नेता लोग पैसे खा गए, कार्यकर्ताओं को नहीं मिला, नगर सेवकों को मिला, उसके ऊपर कोई ऑडिट नहीं था, किसको आगे बढ़ाया कि नहीं। 25-25 करोड़ लिए सर एक एरिया में नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, और कुछ नहीं नीचे किया। ये देखो ना, ये गणेश नाइक 44,000 से आता है और उसके यहाँ 9,000 का लीड आता है। पैसा तो दिया था, हिसाब कहाँ दिया? तो चलो वो छोड़ो, मगर ये लीड का जो बात मिला के नरेश मस्के जीत गए, सब कुछ खत्म। हाँ यही हो गया। और 2,17,000 से सर मामूली चीज नहीं है। 54 वोट से जीते हैं मुंबई में, 48 वोट, 48। देखो फिर तो चलो वो दूसरी बात हो गई। चलो तीसरी बात क्या थी गलतियों में? मराठा वोटर्स, मराठा समाज, मराठा का तो अभी सवाल खत्म हो जाएगा, क्योंकि शिंदे साहब और मनोज जरांगे का एग्रीमेंट पहले से ही था, सेटलमेंट हमने बोला ही था। तो सर हम पहले बोले थे कि 4-8 दिन में चलेगा, वो गया ना, कल बंद किया उपोषण उसने। तो और उसको तो कैसे सगे सोहरे भी मिल गया ना, तो बताइए हमें कि तो मराठा का गुस्सा चला जाएगा। तो हम कैसे माने कि जो है महायुति नहीं आएगी सरकार में? हाँ कैसे माने कि सर महायुति नहीं? कौन मान रहा है? आएगी, लोग जोश में तो नहीं आएगी, महायुति ही आएगी। हाँ नहीं महायुति आएगी, मगर इनको भी बोलना चाहिए ना हारने तक। राहुल गांधी क्या बोला था? 295 हमारे होंगे, बोला था ना? बोला था मतलब क्या, ये 400 बोल रहे थे। 99 आया, 99 आया, 295 कहाँ मिले उसको? 99 आया सिर्फ। 295 जगह खड़े ही कहाँ थे कांग्रेस? हाँ तो वो बोलने की बात, इंडिया आघाड़ी की बात कर रहे थे। तो वो मराठा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, अभी हो गया, समझो हो गया, वो हो गया। अभी 3 महीने में आप क्या देख रहे हैं सर महायुति की तरफ से, बताइए आप? क्या नहीं, आपस के झगड़े देख रहा हूँ। महाआघाड़ी में भी झगड़े, बड़ा भाई कौन, छोटा भाई कौन, मेरे को क्या स्ट्राइक रेट मेरा है करके मैं बड़ा हूँ, मेरे इतने नगर सेवक है और इतने ये है करके मैं बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई करके एक दूसरे को जो पब्लिक के सामने छोटा कर रहे हैं।
वो महाआघाड़ी वाले महायुति के बारे में नहीं बोल रहे कि इनकी ताकत कम है। महायुति के ही नेता एक दूसरे की ताकत कैसी कम है ये दिखाने में लगे हुए कि नहीं, लगे कि नहीं। बीजेपी क्या बोलता है, शिंदे सेना की कोई ताकत नहीं है। शिंदे सेना क्या बोलती है, अजीत दादा तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है कि नहीं। तो महाआघाड़ी बाद में आती है। तीसरा कमी किसी को दिख रहे हैं आप? अजीत, हम लोग कई लोकसभा चुनाव पहले से ही बोल रहे हैं कि अजीत दादा को ये लोगों ने जबरदस्ती घुसा के लिया और उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ा। तो क्या लगता है विधानसभा में वही पिक्चर देखने को मिलेगा फिर से? सर अजीत दादा को मुझे लगता था हटा देंगे, भगा देंगे, मगर अभी अजीत दादा को अगर दिल्ली में कैबिनेट मंत्री पद दे रहे हैं उसकी मिसेस को, और इनको तो जड़ी बूटी का राज्य मंत्री पद दे दिया है 7 होने के बावजूद, उनको तो 1 होने के बावजूद दे रहे। तो अजीत दादा को अमित शाह का पक्का सपोर्ट है, तो उसको तो 90 सीटें मिलने वाली है। भुजबल बोले हैं कि हमको 90 सीटें हैं, तो 90 सीटें तो नहीं मिल, वो तो मिलने से रहा, वो तो होने वाला। 50 सीटें मिली तो भी वो 50 कम हो जाएगी ना इनकी, उसका कौन चुन के आने वाला है। भुजबल आएगा, भुजबल का भी पराभव हुआ है ना फिर। तो वो चलो और एक मुद्दा निकल गया कि अजीत दादा का क्या करेंगे, कुछ नहीं, वो बोझ बन के रहेंगे। बोझ को तो हटाना ही पड़ेगा सर। कैसे हटाएंगे, नहीं हटा सकते हैं। फिर पब्लिक में मैसेज जाएगा, वो चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार भी बोलेंगे कि भाई आज अजीत दादा को हटा दिया, इतने प्यार से लिया, उप मुख्यमंत्री बनाया, 57,000 का आरोप किया। सर चंद्रबाबू नायडू भी अंदर जाके आया है इनकी वजह से ही इनकी वजह से ही जेल में था। हाँ, उसने ही अविश्वास ठहराव पहले ये किया था, पेश किया था, और उसने ही आघाड़ी बनाई थी। और नीतीश कुमार ने तो इनिशिएटिव लिया, महाआघाड़ी ये प्रोडक्ट ही इसका है, उसने बाद में वो ये कर दिया। एनीवे ये केंद्र सेंट्रल के ऊपर हम बात तो करेंगे। अजीत दादा को नहीं हटाएंगे, अभी राज ठाकरे का क्या करेंगे, वो कमियां लगी रहेगी। राज ठाकरे का तो मुझे लगता है मामला धीरे धीरे शांत होते जाएगा, और बाद में उन्होंने वैसे ही कहा कि 250 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, वो तो सेपरेट ही हो जाएंगे। मेरे लगता है कि राज ठाकरे जी जो है इनका काम करेंगे उनको काटने का। सर वो फायदेशीर रहेगा, वही फायदेशीर। मगर सर आपको एक सीक्रेट न्यूज है, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे इनकी मीटिंग हो गई, इसलिए एक होटल में, कि राज ठाकरे किस तरह से महायुति को मदद कर सकते हैं। इंटरनल वही है, ओपनली। एकनाथ जी शिंदे नहीं चाहते कि राज ठाकरे अपोजिशन में जाए और गाली गलौज करे, वही डर लोकसभा अलायंस में नहीं न लगे, अगर सेपरेट खड़ा होते हैं राज जी तो ही फायदा, साथ में ले रहे हैं, तो ही फायदा है सर, उनको साथ में ले रहे हैं। एकनाथ शिंदे का निर्णय है कि उनको साथ में लेना है। ये गलत निर्णय हो सकता है सर। जैसे अभी आप बोल रहे हैं ना मुझे कि युति के बोझ क्या क्या है, कौन कौन से कम हो रहे हैं, तो मैं आपको न्यूज दे रहा हूँ कल का आज। नहीं तो ये तो एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे ने तय भी किया है सर, राज साहब 25 सीट दे रहे। नहीं, राज साहब अगर जितना चुनाव लड़ते हैं उतना महायुति के लिए फायदा है, ये तो पक्का है। हाँ ना, मगर महायुति को वो अपने साथ चाहिए। लोकसभा में लिया ना, नहीं बोलते बोलते पाठिंबा लिया कि नहीं, उनको स्टेज पे लिया कि नहीं, मोदी के सामने बिठाया कि नहीं, 10-15 जगह खड़ा कर दिए होते तो आज 25 जगह उनको देने वाले हैं, और उनकी अपेक्षा उतनी है। उनका एक है ना, अभी 25 सीट दिए तो 25 में से समझो 23 भी गए तो 2 आएंगे ना, मगर इनका नुकसान है, नुकसान तो इनका हो जाएगा। लेकिन अगर सेपरेट वो लड़ते तो 25 जगह ही लड़ते तो 25 जगह कम से कम ये होता कि वोट डिवाइड होता। नहीं, वो नहीं होगा सर। मैं अभी शर्त लगा के आपको बता सकता हूँ, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे का फाइनल हो गया। उन्होंने तो फडणवीस को समय है सर, अभी समय फडणवीस को बाजू में रख के किया, समय है, दिखते हैं अभी। हाँ नहीं, वो तो है, बहुत कुछ होगा, क्योंकि फडणवीस जी अगर बोलेंगे तो शिंदे साहब ये नहीं कहेंगे कि ठीक है जी, क्या बात करते हैं आप, नहीं बोलेंगे तो नहीं मानेंगे वो। हट हट हट, कभी नहीं। अमित शाह ने बोला था भुजबल को कि नासिक में आप खड़े रहो, हमारा पाठिंबा है, खड़े हो जाओ। शिंदे साहब ने बोला नहीं, ये मेरी सीट है, यहाँ पे गुड़ से ही खड़ा रहेगा, और खड़ा किया। तो अमित शाह के सामने भी बगावत करने की हिम्मत रखते हैं शिंदे साहब। फडणवीस क्या चीज है, और फडणवीस का तो खुद का ऊपर का खाता माइनस में है। फडणवीस अभी नहीं, वो सोचो मत, फडणवीस अभी पिक्चर से गायब होंगे धीरे धीरे, वो आएंगे, दिखेंगे, वो असली चेहरा नहीं होगा, असली चेहरा आएगा थोड़े दिन के बाद सामने, वो थोड़ा पॉजिटिव कर सकता है। मगर अभी तो शिंदे साहब और फडणवीस साहब में अनबन हो गई, मराठा मुद्दे पर भी हो गई,
अभी मराठा को जो सगे और सोयरे आ रहा है उसकी वजह से ये सरकार भी खतरे में है, क्योंकि सोयरे जिस दिन इंक्लूड करेंगे शिंदे साहब, और करेंगे बीजेपी के विरोध के बावजूद, उस दिन बीजेपी और ओबीसी एक साथ होके रास्ते पे आएंगे। सर अभी वो लक्ष्मण हाके हैं, वो अंतरवेली में ओबीसी के लिए उपोषण के लिए बैठा है कि नहीं? बैठा है ना। मतलब इसका खत्म हुआ, उसका चालू है ओबीसी के लिए कि ओबीसी मत बनाओ मराठा को, मतलब ओबीसी मत लो, नहीं ओबीसी सर्टिफिकेट उनको मत दो, मराठा को मराठा रहने दो। मराठा करके आरक्षण 10% तो दिया ही है, और चाहिए तो दे दो, मगर मराठा करके दो, कुणबी मत बनाओ उनको। तो सर ऐसा हो रहा है कि शिंदे साहब कुणबी बनाने को तैयार है, फडणवीस साहब बोल ही नहीं पा रहे। सर असल में ऐसा होना चाहिए था कि हके को जाके कम से कम फडणवीस को मिलना चाहिए था, कि ओबीसी लोग खुश हो जाते थे कि भाई देखो हके उपोषण 5वां दिन 6वां दिन है आज उसका, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। जरांगे के चौथे दिन आप व्याकुल ककुल होके भागते हुए उसको मंत्री बैठते हैं, ऐसा करते क्या? देखा कि नहीं आपने? शंभूराजे देसाई क्या कर रहे थे? हाँ, शंभू राजे में से राजे गया और गुलाम होके बैठे थे सामने, अभी पांव पे सर नहीं रखा शंभूराजे ने, इतनी बड़ी बात हो गई। और वो बेचारा हाके ओबीसी के लिए बजाय कोई जाए भी नहीं रहा है, कोई हाईलाइट भी नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार उसको महत्व दे नहीं रहे। जरांगे को सरकार ने महत्व दिया करके उसका महत्व बढ़ गया। आज सर जरांगे ने जो बोला है वो सर अपनी भविष्यवाणियां कितनी सच निकलती है, लोगों को नहीं लगता है। अच्छा, मैंने बोला था कि इनका सेटलमेंट हुआ है, इनका डील हुआ है। कल जरांगे ने बोला कि फडणवीस और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे, बड़ा अच्छा काम करे, मैं उसके ऊपर खुश हूं और उनके ही आशीर्वाद से सब कुछ होगा हमारा। खत्म खत्म खत्म। फिर क्या बात करते हैं? हमने पहले बताया कि ये सेटलमेंट डील हो चुकी है और लोग बोल रहे थे कि आइए उपोषण की वजह से। इसका असर तो पड़ेगा चुनाव पर ना सर? हाँ, चुनाव पर तो पड़ेगा ना इसका असर, दिखेगा। पड़ेगा ना, अच्छा पड़ेगा। और मैं अभी बोल रहा हूँ अच्छा होगा। लोकसभा का रिजल्ट जो है विधानसभा में अलग होगा। हाँ, अलग होता है, कई बार होता है, उल्टा भी होता है। लोकसभा विधानसभा जीतने के बाद लोकसभा राज्य में लोग नहीं चाहते हैं कि फिर से महागठबंधन जो पिछले 2.5 साल में देखा है उन्होंने वापस वही चीज आवे, क्योंकि बहुत कमियां थी। वो तो अभी सामने सब हाईलाइट होगा, वो अलग बात है, क्योंकि अभी महायुति अभी सामने नहीं आई है। अभी शेतकरी लोगों के लिए भी बिल्कुल शिंदे साहब ने कुछ सेंट्रल से भी काफी सपोर्ट मिलेगा, ऐसा है। तो और दूसरी बात, डबल इंजन सरकार का फर्क पड़ेगा। अगर गलती से राज्यपाल और इनका झगड़ा चालू हो जाएगा, राज्यपाल और सारे विकास के काम जो है रुक जाएंगे। वो बात है, तो लोगों को समझना चाहिए ना, जब वोट देने उतरेंगे तो देखेंगे ना क्या करना है मुझे, किसको बैठाना है वहां पे, बराबर। तो उसका फर्क पड़ेगा ना। सेंट्रल में जो सरकार रहती है मोस्टली उसी को लोग चॉइस करते हैं। ऐसा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो नुकसान होता है। कर्नाटक में तो बीजेपी की सरकार थी, हो गई, नुकसान होता है ना। तेलंगाना में बीजेपी की सरकार थी, वो इसकी होता है, लेकिन नुकसान किसका होता है? पब्लिक का ही नुकसान होता है। सर 30 साल से बंगाल में ममता है, अगर नुकसान दिखता था तो बंदी करते थे ना सर। अगर बीजेपी सरकार, नवीन पटनायक 25 साल रहा सर। आज कलकत्ता की हालत देखिए आपने, जाके देखिए। मैं कलकत्ता नहीं गया हूँ, जाके देखिए हालत क्या है वहां पे। यही कारण है, सेंट्रल का सपोर्ट नहीं होने की वजह से वहां पर विकास के काम इतने रुके हुए हैं। तो सेंट्रल क्या ऐसा पक्षपात करते हैं ना सर, कि भाई जो हमारे राज्य में नहीं होगा बिल्कुल नहीं देंगे? बिल्कुल करते हैं। तो ये सरकार क्या है? ये सरकार क्या पार्टी की सरकार है? सरकार खुद ही प्रचार करती है, डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार क्यों बोलती है कि अगर हमारा सत्ता लाते हो तो हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। चलो फुल सपोर्ट सर करते हैं। केंद्र से डबल इंजन की सरकार हो गई, तो यूपी में क्यों गए? लोकसभा में डबल इंजन सरकार है ना यूपी में, तो क्यों गए सीटें इनकी थी? 35 सीटें गई कहाँ सर? कम हुए हैं। 35 सीटें सरकार तो केंद्र में समाजवादी पार्टी को मिली, ठीक है, वो तो विरोधी है। सीटें कम हुई ना, कहाँ हार गए? यूपी हार गए क्या? यूपी में भी बीजेपी की सरकार है आज। नहीं, वो विधानसभा नहीं है करके 27 में विधानसभा है। हाँ, तो दिखना ना, वही आएगी ना, वो देखते हैं। मगर यूपी के जंगलराज लोगों को अगर डबल इंजन पसंद है लोगों को, तो यूपी में समाजवादी और कांग्रेस को सीटें मिलनी नहीं चाहिए थी। वो अलग बात है, तो हर जगह कम हुई है। महाराष्ट्र में कम हुई तो यूपी में भी कम हुई, बिहार में भी कम हुई है, राजस्थान में भी कम हुई। तो कम हुई है, वो लोगों को समझ में आएगा अभी कम हुई तो उसका असर क्या होता है, वो तो देखेंगे। खैर ठीक है, अभी महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, अदर स्टेट नहीं जाते हैं। तो महाराष्ट्र का यही था कि जो महाआघाड़ी जो इतना जोश में है,
और महायुति क्यों उसके सामने कमजोर दिख रही है, इसी पर हमारा चर्चा सर था। एक और है कि महाआघाड़ी की मीडिया मैनेजमेंट कितनी अच्छी है। हाँ है, नो सर 9 बजे 20-25 लोग जाके बैठते हैं संजय राउत के सामने। इनके तो मुख्यमंत्री के सामने भी आके कोई बैठता नहीं, सुबह बुलाना पड़ता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ करना पड़ता है। फडणवीस के इसको भी नहीं आते, संजय राउत कुछ नहीं है। ये सब कमियां हैं, पर ये फिर कमियां को, तुम्हारे पास संजय राउत क्यों नहीं है? हाँ ये बात भी है। और जो संजय राउत बन सकता है उसको क्या आप संधि दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। कौन? तो नीतीश क्यों नहीं दे राणा? रहे? नीतीश राणा नाम मत नीतीश राणा कौन हो सकता है? क्या नाम लिया आपने? कौन हो सकता है? मैं हो सकता हूँ। तो हम तो रोज बोलते हैं कुछ ना कुछ। हाँ मगर प्रवक्ता बनूंगा तो और कुछ बनूंगा। ठीक है, संजय राउत को टक्कर देने वाला महाराष्ट्र में फिलहाल एक ही आदमी, फिलहाल महायुति के वो मैं ही हूँ। महायुति के लिए प्रवक्ता मैं आपको अपॉइंट करता हूँ। अपॉइंट करता हूँ। मुद्दा भारत का में वो है ही हम। वो है आप, नो डाउट। नहीं ये मीडिया के साथ सर कुछ इनका ये भी नहीं, ये भी कमजोरी, अच्छा। एक कमजोर कड़ी है कि भी है सर कांग्रेस वाले पैसे नहीं देते हैं, शिवसेना वाले पैसे नहीं देते हैं, राष्ट्रवादी वाले पैसे नहीं देते मीडिया को, फिर भी मीडिया उनके साथ है। क्यों? और आप जो पैसा देते हैं वो बीच में कौन हजम करके जाता है वो आपको पता नहीं है। सही कहा आपने। फिर लेने वाले अलग, देने वाला है ही नहीं कोई। मीडिया वाले भूखे पैसे नंगे घूम रहे कि भाई सुन रहे इसने 25 करोड़ खर्चा किया, इसने 50 करोड़ किया, हमारे पास तो 5 रुपए नहीं आए, गए कहाँ? तो गए कहाँ? ऐसा भी हो रहा है ना। मीडिया से भी इनका ना सर, मीडिया ही अपोजिशन है अभी महाआघाड़ी का। प्लस पॉइंट है वो। हाँ पूरा मीडिया उनके साथ। अरे यूपी चैनल ने तुम्हारे साथ, ये एक यूट्यूबर अपना भाई तोरसेकर, सूर्यवंशी और सुशील कुलकर्णी 3 छोड़े, हम तो हाफ हाफ है, आप उधर है मैं इधर हूँ, ऐसा नहीं है, मगर हम उनके चाहने वाले हैं जी। मगर सर कोई उनके साथ भी नहीं है। क्यों? वही बोला, ये भी एक कमी है सर कम्युनिकेशन नहीं इनका। नहीं है। सर आपने अब तक महायुति के बारे में, ये लोग बोलते हैं ना कि आप महायुति के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, हमको पसंद है। आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, आपके कितने वीडियो अब तक हुए? 2200 हो गए, 2300 2200 2300 सर मेरे 8000 हो गए वीडियो। कभी किसी बीजेपी के नेता का फोन आया आपको कि यार महायुति के साइड में कितना अच्छा लिख रहे हो, बोल रहे हो, हमारी साइड तो कोई लेता नहीं है, आप बिना पैसे लिए, एक नवा पैसा नहीं किसी का, फिर भी आप उनकी साइड कितने जोर से लेते हैं, कितने दिल से लेते हैं। मैं भी 8000 में से कम 2000 वीडियो में फडणवीस की तारीफ की होगी, शिंदे साहब की तारीफ की होगी, कि महायुति की साइड लगा के रखे थे लोकसभा में हम लोग। सर मेरे को किसी बीजेपी की नेता का फोन नहीं आया इसके लिए। मेरे संबंध है, मैं फडणवीस से बात कर सकता हूं, मैं आशीष शेलार से बात कर सकता हूं, बहुत सारे लोगों से बात करता हूं बीजेपी के, मगर मैं फोन करके बात करता हूं उनसे, या तो मैसेज देके बुलाता हूं। और वो बात करते समय कभी भी मेरे किसी वीडियो का जिक्र जनरली नहीं करते, बहुत ही शायद करते हैं। उनका अपना अपना ही कीर्तन प्रवचन चलता है कि मेरी ऐसी पॉलिसी है, मेरे बारे में ये पॉइंट आएगा तो अच्छा होगा। मगर पैसा तो मुझे चाहिए ही नहीं। मगर सर एक 2 शब्द की अनिल जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा किसी बीजेपी की नेता ने सुना। इसके विपरीत सर वीडियो आने के बाद उस दिन आएगा नहीं तो दुसरे दिन आएगा, जितेंद्र आव्हाड का फोन आता है, अनिल जी काल तुम्ही तो मुद्दा मांडला पण तसं नाही आहे, माझं मत आहे असं नाही, असं है। सर वो बोलता रहता है करेक्शन। उसने मुझे बोला था कि हम 2 या 3 सीट ज्यादा मिलेगी महाआघाड़ी को लोकसभा में। मैंने बताया भी था इसमें। सर महाआघाड़ी के कितने नेता, अरे सबसे बड़ी बात है जिसको मैं चुतियानंद बोला, वो संजय राउत रात 11 बजे फोन करता है, अनिल काय चाललंय, पाहतो तुझे व्हिडिओ, लोक मला पाठवतात। मी बोलतो माझा मित्र आहे, तो वैयक्तिक मित्र आहे, राजकीय दृष्ट्या त्याचे मतं वेगळी आहेत। सर संजय राउत दखल लेता है, मगर बीजेपी के एक भी प्रवक्ता नेता को कभी लगा नहीं कि भाई अनिल तत्ते को मैं खुद फोन करूं। अनिल तत्ते का फोन आता है, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो डरते भी है कि अनिल तत्ते ये भी बोल देगा कि इसको फोन किया नहीं लिया। वो भी है ना, डर के मारे लेते हैं और फीडबैक करते हैं, ऐसा भी है थोड़ा। मगर तुमने कभी अप्रिशिएट किया किसी मीडिया वाले को? अरे परसों एक चैनल वाला बोल रहा था, मैं बोला अरे तुम क्या उनके ये हो क्या, मुखपत्र हो क्या? बोला करके क्या करेंगे,
बीजेपी का अगर हमने साइड नहीं लिया तो हमारा व्यूअरशिप कम हो जाता है। बोला यूट्यूब पे हमारे 10 लाख लोग हैं, जैसे हमने बैलेंस करना शुरू कर दिया कि भाई, क्योंकि हमको दिख रहा था, पब्लिक वाइब्रेशन मिल रही थी कि एक लोग खिलाफ है, तो लोगों के साइड में हम रहे खड़े। बोले 10 लाख से 5 लाख नीचे आ गया और लोगों ने बोला कि आप बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा। होता है वो बीजेपी वाले बहिष्कार बहुत, अरे लोकसत्ता के गिरीश कुबेर ने अग्रलेख लिखे बीजेपी के खिलाफ, 40,000 का सेल्फ सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो गया। बीजेपी वाले सूर बहुत लेते हैं सर, रिवेंज लेते हैं। आप उनके साइड में बोलो, गुलाम बनो, उनके प्रवक्ता वक्ता बनो, उनके कुत्ते बनो, हिज मास्टर वाइस बनो, तो आपको व्यूअर्स देंगे, ये करेंगे, सब्सक्राइबर्स करेंगे। जरा आप एक शब्द भी खिलाफ बोले तो बोलेंगे नहीं चाहिए हमको। इसलिए मैं, मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं इसकी परवाह नहीं करता हूं, उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। व्यूअर्स कितने हैं नहीं परवाह करता हूँ। जिन लोगों के पास पहुंचना चाहिए, एक मेरा आदमी बैठा रहता है, वो दिन भर 1 to 1 में भेजता रहता है 1000 लोगों को, मुझे बस है। सर ये भाजपा वालों के भी स्वभाव बदलना चाहिए उनको। बिल्कुल बदलना चाहिए। अगर किधर कोई यूट्यूब वाला, कोई चैनल वाला कुछ आपके लिए अच्छा कर रहा है तो आप पर्सनल कमेंट। सर मैं परसों एक चैनल पे देखा, मैंने चैनल का, यूट्यूब का, सर नीचे वो लीडिंग चैनल है, नंबर 1 चैनल है, उसके नीचे कमेंट्स खुले हैं। कमेंट्स खुले रखने का कितना ये होता है। देखो सर, दुनिया में A to Z जितनी गालियां होती है वो दिया है, वो गाली वो ऐसे बड़े टीवी वालों को दिए उन्होंने कि आपने बीजेपी के खिलाफ ये बोला है, आप अमुक अमुक है, तमुक तमुक है, अवयव नहीं छोड़ा, नाता नहीं छोड़ा, आरोप नहीं छोड़ा। ये तुम्हारी नीयत है तो वो भी गुस्सा होता है ना कि भाई इनकी साइड 10 बार ली, एक बार क्या 2 सेंटेंस खिलाफ बोले तो आप बहिष्कार करने लगे, आप गाली देने लगे। फिर इसलिए बहुत सारे लोग कमेंट बंद करते हैं। आपने भी बंद किया है? मैंने तो बंद किया है, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, आपकी भी कमेंट नहीं पढ़ता हूँ कभी, आपकी इसमें आती है। मगर लोगों की भी ये कृतज्ञता है, बीजेपी वालों को ये सीखना चाहिए। भाई 10 वीडियो तुम्हारे साथ में बनाए तो कभी वोट किया, तुमने फोन किया, बहुत अच्छा चल रहा है, आपका नंबर तो आता ही है, व्हाट्सएप मैसेज भेजो। और एक शब्द खिलाफ दिया तो कुछ भी गालियां बकेंगे। सर ये बीजेपी की नीति है ना, उससे वो मार खा रहे हैं। कभी तो किसी को बोलना चाहिए। सर बीजेपी वालों ने अपने कार्यकर्ताओं को भी पैसे नहीं दिए और कितना गड़बड़ी करते हैं इन्होंने। वो जगह का नाम मैं बताऊंगा नहीं बताऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ता। एक 5 स्टार होटल जैसा उन्होंने ऑफिस बनाया एक जगह, दिखाने के लिए, दबाव लाने के लिए कि भाई बीजेपी का ही यहाँ खासदार होगा, ऐसा करने के लिए। हाँ, परसों में जा रहा था तो वहां पे एक बड़ा कपड़े का शोरूम आ रहा था। मैं बोला अरे यहाँ तो बीजेपी का ऑफिस था, ये इतना बड़ा शोरूम कहाँ से आ गया? तो बोले उन्होंने 3 महीने के लिए बिना भाड़े से जबरदस्ती ले लिया था वो जगह कि भाई हमको दिखाना है कि बीजेपी का ही राज है यहाँ पे। आ गया शोरूम, उसके एड्स आ रहे पूरे सब होर्डिंग पे। इतना तुम अगर लोगों को ये बनाओगे कैसा चलेगा? हाँ सर, युति का भवितव्य तभी ठीक होगा जब ये कमियों को निकाला जाए। बिल्कुल, और कमियां हम बताएंगे निकालने के लिए, और उसका उसके लिए गुस्सा मत करो, और करो तो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को नहीं पड़ता, इनको पड़ता है। धन्यवाद सर। तो सर बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, एकदम। आपको कभी कॉम्प्लीमेंट आए? नहीं। इन लोगों से किसी लीडर ने फोन किया? नहीं ना। आपने कितने लोगों की साइड ली, उनसे प्यार से बोलो। हमारे व्यूअर्स ही हमारे वही कमियां पूरा कर देते हैं, सब तारीफ वही करते हैं और हमको अच्छा लगता है। सर आपको अच्छा लगता है वो ठीक है, मगर जिसके लिए किया उसको भी दखल, भाई उम्मीदवार है, आपके बारे में इतना अच्छा हम बोले। और सर वो जो डिफीट हुआ ना, तो जिन लोगों ने फोन नहीं किया ना वो सब डिफीट हो गए। मुझे बड़ा मजा आ गया, ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है सर, चलो। तो फ्रेंड्स, हमारी चर्चा सच्चाई है। हमारी सच्चाई पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा तो पूरा, लेकिन वीडियो आप जरूर देखिए। बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। खुद देख चुके सर, एंड में आप बोल रहे हैं तो देख चुके। विधानसभा चुनाव के और भी अधिक जानकारी के लिए, अंदर की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।